औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज इस वीडियो में मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो मुकम्मल देखें। सवाल करने से पहले थोड़ी सी बात भी पहले करूंगा। ये केस शुरू हुआ, अदालतों तक पहुंचा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें जहीर गैंग और उसके हवारियों की तरफ से डाली जा रही हैं। 3 दफा वकील बदले गए हैं कराची में। लाहौर में तो अभी मसला है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। और कराची में 3 दफा बड़े वकील किए गए हैं। ये मुजरिम, ये मरकजी किरदार कराची में मुकीम है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इसकी वालदा और इसका भाई शायद इसके साथ अब नहीं है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी यही हैं। फिर उसने 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 6 महीने हो गए हैं कराची में। अब सवाल जो मैं करने लगा हूं वो यकीनन गौर तलब है कि रिहाइश का खर्चा कहाँ से आ रहा है। कराची जैसे शहर में, जो कि अनजान शहर है इस बंदे के लिए, जिसकी सारी जिंदगी लाहौर में दो छोटी मोटी 2 नंबरियां करते गुजरी हो, उसके पास कराची जैसे शहर में रहने का खर्चा कहाँ से आ रहा है। कराची जैसे शहर में खाने पीने का खर्चा कैसे पूरा हो रहा है। कराची जैसे शहर में जो इनके फैशन चल रहे हैं वो उसका खर्चा कैसे पूरा हो रहा है। और फिर सबसे आगे बात, अभी 3 दफा वकील बदले गए हैं, खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है। 3 दफा वकील बदले गए हैं। और जो वकील आए हैं कोई थोड़े पैसे लेने वाले नहीं हैं, जिनकी एक 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 दिन की फीसें कई कई लाखों में जाती हैं। अदालतों में जो दरखास्तें दी जा रही हैं, बार बार दरखास्तें दी जा रही हैं, कोर्ट फीस के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। जाहिर है वो बंदा जिसकी माँ लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासिद की जॉब करती है, जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय 2 नंबरी के, जो तहकीकात से सामने आया है कि ये साहब 2 नंबर मोबाइल फोन, चोरी की मोबाइल फोन बेचा करते थे। और वो भी कभी कभी, अक्सर नहीं, दिहाड़ी लगाने के लिए हफ्ते में 1-2 दफा गुजर बसर करने के लिए। तो अब यकायक इतने पैसे कहाँ से आए कि लाखों रुपया वकीलों का भी दिया जा रहा है,
अदालतों की फीसें भी भरी जा रही है। कराची में नित नए ठाट के फैशन भी किए जा रहे हैं। नित नए अंदाज से लोगों के सामने खुद को पेश भी किया जा रहा है। जदीद जदीद दौर के मोबाइल फोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक नहीं, कई कई मोबाइल फोन हैं, कई कई सिमें हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चलाए जा रहे हैं। तो फिर ये सारा कुछ पैसा कहाँ से आ रहा है? जो ये कहते थे कि हम गैंग नहीं है, तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन है वो जो इनको पैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है? अगर इनको किसी ने पैसे नहीं दिए हैं तो फिर इनके पास पैसे कहाँ से आए? लाहौर की बहरिया टाउन में जो प्लाट बेचने की बात की गई, वो तो प्लाट तो दो दो तीन साल पहले बिक चुका था। उसको तो दोबारा नहीं बेचा जा सकता। तो फिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सवाल तो बनता है। सवाल बनता है। जवाब तो देना पड़ेगा। हिसाब किताब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, अगर किसी ने दिए हैं तो। सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।